बिहार के मोतिहार जिले का एक छोटा सा गांव हताहरपुर। दिन में शोरगुल, लेकिन रात में कुछ ऐसा सन्नाटा कि किसी की कदमों की आहट भी डराने लगे। उसी गांव में एक छोटा सा घर। रात की हवा कुछ कह रही थी। घर के बाहर की खिड़कियां आधी खुली हुई थी। अंदर दिया की लौ डगमगा रही थी। और उसी लौ में एक ऐसा सच छिपा हुआ था जिसने कुछ घंटों के बाद पूरे गांव का दिल दहला देने वाला था। आखिर उस गांव में हुआ क्या था, पूरी कहानी बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जोहित ध्रुव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कोई इंसान इस प्रकार से कैसे कर सकता है, इस प्रकार से कैसे गिर सकता है। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। भगवान साहू, जिनकी उम्र 52 साल का आदमी होता है, पहले पत्नी गुजर गई है। बच्चों के साथ रिश्ता भी धीरे धीरे कड़वा हो गया है। कुछ सालों बाद शाह ने दूसरी शादी कर ली, रेणुका राउत से। उम्र 55 साल, लेकिन बेहद ही सादगी पूर्वक और बहुत ही सुंदरता वाली। और यहीं से शुरू हुआ झगड़ा, गुस्सा और नफरत का वो तूफान जिसका परिणाम था 2 मौतें। भगवान शाह का बेटा अभिषेक उर्फ हीरो, उसके मन में कई बातें जहर की तरह पल रही थी। पिता ने दूसरी शादी क्यों किया, इस रहस्य के उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। और इस औरत ने मेरे घर की जगह क्यों ले ली, पूरी जमीन जायदाद इसी को क्यों दे रहा है। लेकिन बात सिर्फ नफरत तक नहीं रुकी। गांव में चर्चा शुरू हो गई कि जो अभिषेक है वह अपनी सौतेली माँ की सुंदरता पर फिदा रहता है। कुछ लोग कहते थे कि वो उसे देखकर अजीब अजीब नजरों से मुस्कुराता था। कुछ लोग कहते थे कि अभिषेक का गुस्सा और प्यार दोनों ही रेणु पर अटकते थे, और इसी वजह से उसकी नफरत और भी खतरनाक होती चली गई। घर में हर दिन झगड़ा, कभी पैसों को लेकर, कभी खेत को लेकर, कभी बस इसी बात पर कि ये औरतें अब इस घर की मालकिन क्यों बने। भगवान शाह कहते हैं, बेटा मैंने जिंदगी फिर से शुरू की है और अब मुझे चैन चाहिए। अभिषेक का जवाब होता है, चैन तो तब मिलेगा जब ये औरत इस घर से चली जाएगी। झगड़ा बढ़ता गया, अब वो जान लेने तक पहुंच चुका था। 20 मार्च 2025 की रात गांव में सब सो चुका था, लेकिन भगवान शाह के घर में 3 लोग अभी भी जगे हुए थे। उसकी उसका बेटा अभिषेक, बेटी और बहू, तीनों का चेहरों पर एक ही साया खतरा का। अंदर ही अंदर धीमी आवाज में बातचीत करते, आज ही करना होगा, बहुत हो गया ये दोनों का, जिंदा रहे तो सब खत्म कर देगा। रेणुका देवी रसोई में रात का काम खत्म कर रही थी। भगवान शाह चरपाई पर लेटे थे और तभी अभिषेक ने हाथ में लकड़ी का मोटा डंडा उठाया। पीछे पीछे बहू ने लोहे की रॉड उठाई, बेटी ने बांस का लंबा डंडा पकड़ा। और फिर एक ऐसी खामोशी टूटी जिसने पूरे गांव को अगले दिन सन्न करके रख दिया। भगवान शाह चरपाई पर लेटे थे। अभिषेक चुपके से आया और अचानक पहला वार अपने पिताजी के सिर पर कर देते हैं। भगवान शाह दर्द से चिल्लाए, और हीरो ये तू क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो उठते, दूसरा वार, तीसरा वार वहां करते चला गया। उसके पिताजी के सिर से खून बहने लगती है। तभी बहू जो होते लोहे का रॉड लेकर आती है। फिर लगातार वार के वार किए जा रही थी। फिर वहाँ क्या होना क्या था, हवा में बस खून ही खून। वहाँ चीखे और मौत दस्तक दे चुकी थी। रेणु देवी सुनकर बाहर भागी, लेकिन बेटी और अभिषेक ने उन्हें घेर लिया। रेणुका चिल्लाई, तुम्हारे पापा को क्यों मार रहे हो, ये तुम्हारे पापा है। लेकिन जवाब था बांस का डंडा, और वो भी सीधा सिर पर। रेणु देवी गिर गई। दर्द, डर और मौत सब पास आ चुका था। तीनों ने मिलकर रेणु का शरीर को मक्का के खेत में घसीट कर ले जाया गया। वहां पे भी थोड़ा उसकी जिंदगी बचा हुआ था, उसे मार मार कर उसकी जिंदगी खत्म कर देती है। उनके जो चीख होते हैं खेतों में ही खो जाते हैं, और तीनों लोग ऐसे अपने रूम में जाके सो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह सुबह का टाइम होता है, गांव वाले खेतों की ओर जा रहे थे। अचानक किसी ने देखा मक्का के पत्तों के बीच
कुछ लालसा। पास जाकर देखा तो महिला के लहूलुहान शरीर। इस बात को सुनकर पूरे गांव में यहाँ बात फैल जाती है और पूरा सभी का दिल दहल जाता है। उसी समय भगवान शाह का शव घर के पास पाया जाता है। पूरे शरीर चोटों से भरा हुआ, पूरा शरीर जो खून खून, वहां आपस देखते देखते भीड़ लग जाती है और फिर फोन किया जाता है पुलिस को। चकिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। अभिषेक वहीं खड़ा था, चेहरे पर अजीब सी शांति। पुलिस ने कहा, रात के समय तुम कहाँ थे? अभिषेक बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो घर में सो रहा था। लेकिन गांव वालों ने पुलिस को बताया, रात के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज आया करती थी। अभिषेक का रोज झगड़ा होता था। गांव वाले बताते हैं कि अभिषेक जो होता है वह रेणु को मारने की धमकी भी देता था। घर की तलाशी लेते हैं पुलिस के द्वारा। वहां पे डंडा, रॉड और बांस पर इन प्रकार चीजों से उन्हें सबूत मिलते हैं जो खून के निशान से पड़े हुए थे। और फिर अभिषेक टूट गया। उसने कहा, हाँ, हमने ही मारा है उसे भी और अपने बाप को भी। पूरी सच्चाई निकाल दी जाती है। पुलिस ने अभिषेक, बहू और बेटी तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों ने कहा कि ये घर तो खत्म हो गया, ना बाप बचा, ना माँ, ना बेटा। बेटा का तो होश ही नहीं रहा। रेणुका देवी की मौत ने गांव को हिला दिया और भगवान शाह की हत्या ने दिखा दिया कि परिवार में जलता हुआ जहर आखिर कैसे विनाश कर देता है। इस सच्ची घटना में प्यार भी था, नफरत भी थी और जलन भी था और पागलपन भी। क्या बेटा सौतेली माँ की सुंदरता से सच में प्रभावित था? क्या उसकी नफरत में छुपा हुआ जुनून था? जमीन जायदाद के आग ने क्या इसको ज्यादा भड़का दिया? और इतने सारे सवालों के ज्यादा जवाब हम लोगों को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इस महीने में इस कहानी में बस 2 लाशें, 3 गिरफ्तारियां और एक गांव की बर्बाद हुई शांति है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। यह घटनाक्रम का उद्देश्य आप लोगों को सतर्क करने के लिए और जागरूक करने के लिए बनाया गया है। तब तक के लिए आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं और एक नई सच्ची घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।